Hey guys, hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing great. And काफ़ी लंबे टाइम के बाद ना मैं आज व्लॉगिंग कर रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं ना काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं कुछ अच्छे व्लॉग आपके साथ शेयर करूं एंड मुझे भी व्लॉगिंग करने का काफ़ी मन हो रहा था। बहुत दिन हो गए थे व्लॉगिंग नहीं की थी एंड या सो अभी कुछ स्पेशल कुछ नया करने वाले हैं, कहीं कुछ नया होने वाला है। सो मैंने सोचा कि डेली कुछ रैंडम दिखाने से व्लॉगिंग करने से अच्छा है कि अभी कुछ अलग या कुछ एक्साइटेड करने वाले हैं। सो मैं आपके संग शेयर करूं, आपके साथ शेयर करूं सब कुछ। सो या मैंने आज व्लॉगिंग स्टार्ट की है एंड अभी मैं आपको टाइम बता देती हूँ। अभी 12:30 हो रहा है एंड अथर्व और शिवम गए हैं मार्केट कुछ काम से एंड काम वाली आंटी जो हाउस हेल्पर हैं वो अभी अभी जस्ट अभी अभी निकली गई हैं क्लीनिंग एंड बर्तन करके। सो मैं जस्ट अभी किचन में जाऊंगी एंड बनाऊंगी लंच। लंच की आधी प्रिपरेशन मैंने कर दी है एंड लंच बनाने के बाद मुझे पैकिंग करनी है गाइस। सो आपको आगे आगे धीरे धीरे पता चलेगा मैं पैकिंग क्यों कर रही हूँ एंड ये सब तैयारियाँ, इतनी सारी तैयारियाँ सब कुछ क्यों हो रही हैं। सो या व्लॉग आप कंटिन्यू रखिए मेरे इस व्लॉग को एंड ज़रूर से वॉच करिए एंड बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग एंड काफ़ी अच्छे अच्छे आपको मिलेंगे आगे व्लॉग अभी 2-3 दिन एंड या आज काफ़ी धूप निकली हुई है। यहाँ पे मैंने हेयर वॉश किया था एंड सो थोड़ी देर मैं धूप में बैठी। 11 से 12 अथर्व की क्लास होती है। वायदा भी अथर्व का स्कूल ज्वाइनिंग हो गया है। सो अथर्व का क्लास होती है 11 to 12 o'clock। सो 1 घंटा उसमें निकल जाता है एंड उसके पहले मैं कभी कभी खाना बना भी लेती हूँ एंड नहीं भी बनाती हूँ बिकॉज 12 बजे के बाद क्या होता है फिर आराम से गरम गरम बनाते हैं और खा लेते हैं। और सुबह उठते ही अथर्व की इतने नौटंकी होती हैं ब्रश करने में एंड ब्रेकफास्ट करने में, तो उसमें निकल जाता है टाइम एंड फिर हम भी ब्रेकफास्ट में बनाती हूँ, खाते हैं, हम ब्रेकफास्ट करते हैं। सो सुबह का टाइम ऐसे हो जाता है एंड कभी कभी मैं नहा भी लेती हूँ पहले। सो यह ऐसे अभी आजकल शेड्यूल चल रहा है, रूटीन मेरा ऐसे चल रहा है एंड बस जैसे ही 2-3 बजे फ्री होती हूँ तो मुझे 2-2.5 घंटे चाहिए होते हैं अपने मेकअप वीडियो शूट करने के लिए। सो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक मतलब अभी मेरे दिन चल रहे हैं एंड या अगर आप लोग सपोर्ट करते रहोगे तो ज़रूर से ये मेरे अच्छे दिन में कन्वर्ट हो जाएंगे बिकॉज अभी थोड़ा सा प्रेशर होता है कि मेरे ऊपर मतलब थोड़ी मुझे प्रेशर सा लगता है कि सब्सक्राइबर गेन करने का। सो या जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हो आप लोग एंड आप मुझे पसंद करते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड या मुझे सपोर्ट करिए। चलिए चलते हैं, अभी बढ़ते हैं, अपने व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। मैं भी जा रही हूँ, जस्ट मैं बनाऊँगी जल्दी से लंच। लंच में बनाने वाली हूँ गर्मा गर्म रोटी एंड दाल पालक और सैलेड वगैरह, रायता वगैरह बना लूँगी। सुबह आज मैंने ना माइक्रोवेव में इडली ट्राई किया था, अच्छी बनी थी। आप अभी मैंने न्यू माइक्रोवेव परचेज़ किया है। सो उसमें आप मतलब पहले जो मैं व्लॉग करती थी तब नहीं था, मैंने अभी जस्ट परचेज़ किया है कुछ दिन पहले। सो उसमें मैंने आज इडली ट्राई की थी। उसके साथ में इडली का स्टैंड एंड वो एक बाउल टाइप का मिलता है, कवर करके रख दो उसमें पानी डाल करके, तो काफ़ी स्पॉन्जी एंड काफ़ी अच्छी इडली उसमें बन गई थी एंड बस मैंने उसको कट करके फ्राई किया एंड पीनट की चटनी भी बनाई थी मैंने। सो आज हमने वो किया था ब्रेकफास्ट। सो काफ़ी हैवी भी हो गया था, पेट अभी फुल है एंड बस अभी जाकर मैं बनाने वाली हूँ लंच एंड बस अथर्व आएगा उसको तैयार कर दूंगी। मैं तो नहा ही ली थी, तब की क्लास के पहले ही मैं नहा ली थी, आज पूजा कर ली है, सब कुछ हो गया, बस लंच बनाना है, उसके बाद मैं करूँगी पैकिंग। लंच बना लूँगी, खा लूँगी ना तो आराम से थोड़ा सा पैकिंग करूँगी एंड डिसाइड हो गया है क्या क्या निकाल लिया है, मतलब साइड कर दिया है, ऑनली रखना है। मेकअप भी मैंने ऑलमोस्ट साइड ही कर दिया, बहुत ज़्यादा नहीं कुछ लेके जाना एंड सो आर यू एक्साइटेड टू नो कि मैं कहाँ जा रही हूँ एंड क्यों हो रही है इतनी पैकिंग। सो आगे देखते रहिए, आपको ज़रूर से पता चलेगा एंड अभी मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ा सा रुक करके। अथर्व आ जाएगा, उसको तैयार कर देती हूँ, लंच बना लेती हूँ उसके बाद।
सो गाइस फटाफट से मैं आ गई थी किचन में आकर के मैंने आटा गूथा एंड साइड में तब को भी बिठा लिया था किचन की स्लैब पर ही एंड उसको मिल्क दे दिया था मैंने पीने के लिए। सो मैं अपना मिल्क फिनिश कर रहा था एंड बोल रहा था मुझे, एक्चुअली थोड़ी नौटंकी कर रहा था तो मैंने बोला अच्छा ठीक है मैं मैगी बना रही हूँ आपके लिए, आप मैं मिल्क फिनिश करो, मैं आपको मैगी दूंगी खाने के लिए। सो उसने फटाफट से अपना दूध पूरा फिनिश कर लिया एंड गाइस मैंने सोचा ना पैकिंग करने से पहले मैं सबको सुला देती हूँ, जितना मैं पैक करूँगी ना उससे ज़्यादा वो फैलाएगा। सो मैंने उसको सुलाया एंड उसके पहले मैं ही सो गई थी। सो थोड़ा देर मैं सोई, एकदम से मेरी आँख खुली, मुझे लगा ओ माय गॉड ये तो बहुत टाइम हो गया है। सो मैं फटाफट से उठी एंड मैं पैकिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। सो कपड़े मैंने सारे निकाल लिए हैं, अब मैं पैकिंग करूँगी। ये रहे सबके कपड़े एंड मैंने बैग ओपन कर लिया, इसको जल्दी से सेट कर लिया था। सारे कपड़ों को इस बैग में सेट करना है मुझे। सबसे पहले शिवम के रखती हूँ क्योंकि जीन्स एंड शर्ट वगैरह इस साइड पूरा अच्छे से हो जाएगा। ना और काम बिगड़ता है, टाइम है नहीं, तय किए हुए कपड़े ही फैले जा रहे हैं, कैसे करूँ। तो शिवम के कपड़ों का क्या बताना, जीन्स है, टी शर्ट्स हैं एंड शर्ट्स हैं, जो जो नए नए हैं सारे सब रखे हुए हैं, ऐसा ही कुछ किया है एंड पजामा टी शर्ट। सो पहले जीन्स में लगा देती हूँ मैं नीचे, शर्ट टी शर्ट ये एक हुडी एंड स्वेट शर्ट एक लिया है। हुडी पहन कर जाएंगे, सुबह सुबह निकलना, बाय द वे हमें सुबह सुबह निकलना है 6 बजे शार्प, 6 o'clock या उससे भी पहले हमें घर छोड़ देना है। सो देखते हैं कैसे होगा, जल्दी जल्दी हम तो कर लेंगे, बस अथर्व का होता है उसको उठाओ तो उठता नहीं है, बच्चों को उल्टे सीधे टाइम पर जल्दी जल्दी उठाओ तो बच्चे उठते नहीं है, रोते ज़्यादा हैं। सो वो देखना पड़ेगा। पता है क्या बोल रहा था गाइस, मैं जब इसके कपड़े निकाल रही थी, साइड कर रही थी क्या क्या लेकर जाना है, तो ये अभी उसके मामा ने भेजा था उसके बर्थडे पर। तो बोल रहा था मैं सिर्फ यही लेकर जाऊंगा, यही पहनूंगा यार, मुझे और कुछ नहीं पहनना है। कैन यू बिलीव दिस, मतलब। और बगल में जो आंटी रहती हैं वो भी सबके लिए बहुत अच्छी हुडी लेकर के आई थी। मैं सोच रही थी कि घूमने जा रहे हैं तो उसको पहनाऊंगी, पहनाकर मैंने देखा साइज़ में थोड़ा बड़ा है पर बहुत सुंदर है, अच्छा है एंड बोल रहा था यही मुझे पहनना है, यही लेकर जाना है एंड हम अथब के लिए कुछ शॉपिंग भी करके लाए हैं। सो जैसे कि ये वाला हुडी है, ये अथब के लिए मैं अभी न्यू लेकर के आई हूँ एंड ये तब के तीनों जीन्स हैं जो बिल्कुल न्यू हैं। सो ये वाला ब्लू जीन्स, दिस वन एंड एक इससे भी ज़्यादा जो ब्लू आता है, नेवी ब्लू। सो वो 2 जीन्स में लेकर के आई हूँ, एक ये हुडी लेकर के आई हूँ, एक सैंड वेस्ट लेकर के आई हूँ उसके लिए। अथवा शिवम अपने लिए एक जीन्स ट्राउज़र लेकर आए हैं एंड ये वाला स्वेट शर्ट लेकर के आए हैं। तो आपको पहने हुए वहाँ व्लॉग में दिख जाएंगे। सो एंड एक टी शर्ट मैंने भी अपने लिए लिया है, वो दिखाऊंगी मैं अभी आगे आपको। सो ये अथब की तीनों जीन्स है, तीनों न्यू हैं, इनको रख रही हूँ मैं। मैंने अथब को 2 ब्लैक जीन्स रखे हैं अथब के एंड एक ब्लू रखा हुआ है। तो अथब के जल्दी जल्दी यहाँ सेट कर देती हूँ मैं। अथब के 2 टी शर्ट हैं अभी प्रेस करनी है एंड शिवम का एक जीन्स प्रेस करना है। सो वो बाद में रख दूंगी मैं एंड अथब के 2-3 पजामे रख लिए मैंने लौट कर आ करके होटल में पहनने के लिए एंड टी शर्ट्स भी 2 हैं जो प्रेस होनी है, बाकी 1-2 टी शर्ट इसमें है।
काफ़ी दिनों बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड ऐसे बैठ के आराम से पैकिंग कर रही हूँ एंड आपसे बातें कर रही हूँ। सो यहाँ तो हो गया अथर्व का एंड अब मुझे अपना फिक्स करना है। सो ये जो इस साइड वाला स्पेस है ना, यहाँ मुझे रखना है। हम ओनली, मैं आपको बता देती हूँ, हम ओनली जा रहे हैं कल सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे को रिटर्न होना है। सो 4 days 3 night। सो आप ऐसा कुछ समझ सकते हो। वैसे जो 4th डे है उस दिन तो हम निकल आएंगे और मॉर्निंग में नो 12 बजे निकल आएंगे। 2 बजे का हमारा ट्रेन है और हम ट्रेन से जा रहे हैं। सो या गाइज, ये तो रहे मेरे जीन्स। मैंने एक ब्लैक जीन्स रखा हुआ है एंड एक ये ब्लू जीन्स रखा हुआ है एंड एक मेरा ग्रे वाला ग्रेश जीन्स जो है वो मैं पहन कर जाने वाली हूँ। एंड एक ये मेरा प्लाजो पैंट, नो ट्राउज़र पैंट, या वो क्लोटोज जो बोलते हैं ना, ये क्लोटोज है। मुझे ये ना शिवम ने गिफ्ट किया था वैलेंटाइन डे पे। इसके पहले से भी पहले वैलेंटाइन में गाइज, इसको 2 साल हो गए एंड मैंने इसको अभी तक की वेयर नहीं किया है। मैंने इसको अभी तक की वेयर नहीं किया है, 2 साल हो गए एंड फाइनली मुझे इसका मैचिंग का कुछ मिल ही नहीं रहा था गाइज। ये जो क्लोटोज होता है ना, बहुत ही प्यारा कलर है, काफ़ी अच्छा है, पहनने पर भी बहुत अच्छा लगता है, पर इसके मैचिंग का मैं कुछ बहुत भड़कीला वैसा नहीं चाह रही थी। सिंपल सा टी शर्ट पर मुझे वो नहीं मिल रहा था, लेकिन फाइनली मैंने इससे मैच कुछ कर लिया है। मैंने अभी न्यू एक टी शर्ट जो लिया है और वो इससे मैच, मैंने सोच करके गई थी कि मुझे इसके मैचिंग का ही कुछ लेना है एंड मुझे इसको इस ट्रिप पर पहनना ही पहनना है। 2 साल से रखे हुआ है गाइज। सो एक दिन मैं ये पहनने वाली हूँ, इसको रख देती हूँ साइड में। एंड 2 टी शर्ट मेरे ये हैं, सिंपल हैं पर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सो ये ट्रैवलिंग के लिए एंड आपको कंफर्टेबल कपड़े पहनना हो और काफ़ी अच्छे, सो इस टाइप के कपड़े काफ़ी सही होते हैं ट्रैवल के लिए। और है ये टी शर्ट मैंने न्यू परचेज़ किया है, इसके साथ पेयर अप करने पे काफ़ी अच्छा लग रहा था। सो एक ये है, ये 2 टॉप रखे हुए हैं मैंने। दिस इज़ 1 टॉप एंड दिस इज़ सेकेंड वन। पहनने के लिए मैंने एक ये लॉन्ग टी शर्ट रखा हुआ है, सिंगल वाला जो लॉन्ग टी शर्ट होता है, एंड एक ये टी शर्ट एंड ये पजामा। दैट्स इट। एंड एक मेरा मैक्सी ड्रेस है, अभी मैं घर गई थी ना तो मेरी बुआ ने दिलाया था, वो वेकेशन पे पहनने के लिए काफ़ी अच्छा है एंड बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल के साथ साथ फैंसी भी एंड काफ़ी अच्छा सा लगेगा देखने में। और सो उसको भी मैं रखने वाली हूँ। उसमें थोड़ा सा मुझे कुछ काम करना है एक्चुअली, फिटिंग तो नहीं, थोड़ा सा उसमें कुछ ऐसे ही कुछ करना है। सो उसको मैं पहन करके देखूंगी एंड उसको सही कर लूँगी अभी एंड उसके बाद मैं इसको उसमें रख लूँगी। सो या गाइस, आप देख सकते हो मेरी पैकिंग हो गई ऑलमोस्ट डन। या सो पैकिंग तो हो गई है एंड हमने स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी रखे हैं एंड शिवम का पजामा तो मैं भूल ही रही थी। सो ये शिवम का पजामा रख लेती हूँ। अब निकाल लेते हैं सारा मेकअप का सामान एंड मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इस पैकिंग करने में। इतने दिनों बाद कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं ना, बहुत हैप्पी हूँ मैं। गाइस, आप मेरी हालत देख रहे हो, मैं सोच रही थी कुछ स्किन केयर अच्छे से कर लूँ जाने से पहले, देखती हूँ कि अभी हो पाता है या नहीं। सो एंड आज मैंने हेयर वॉश किए थे, अभी तक की कोम नहीं किया है, बालों में ऐसे ही खुले हुए हैं एंड या चलिए मैं मेकअप को भी जल्दी से रख लेती हूँ। सो गाइज, एज यू कैन सी, आप देख सकते हो मेरे ये छोटे छोटे 2 पाउच हैं, इसमें ही मैंने अपना सब कुछ रखा है। एक्चुअली जितना सिलेक्टेड आइटम था वो मैंने रखा है, वो कम से कम। सो सबसे पहले तो ये अथर्व का एक क्रीम है एंड एक शिवम का क्रीम है। सो इन दोनों के लिए तो यही काफ़ी है एंड बाकी लोशन एंड ऑयल वगैरह तो सब होता ही है। सो या इन दोनों के लिए ये है एंड मैंने अपने लिए एक छोटा सा, ये छोटे छोटे से पाउच थे मेरे पास पड़े हुए थे, सो मुझे दिख गया, मैंने बस जस्ट ऐसे इमरजेंसी के लिए डाल लिया है। शैम्पू के पाउच थे एंड ये निविया का मॉइस्चराइज़र रखा है मैंने, एकदम छोटू सी पैकेजिंग है इसकी। सो या मॉइस्चराइज़र तो हमें चाहिए ही है। सारे मैंने ट्रैवल फ्रेंडली ही छोटे छोटे से चीज़ें रखे हुए हैं एंड लैक्मे का सनस्क्रीन रखा है,
फाउंडेशन कुछ भी नहीं रखा है मैंने रखा हुआ है लैक्मे का ही सीसी क्रीम। ये बॉडी लोशन रखा हुआ था मेरे पास बायोटिक का, सो वो डाल लिया मैंने। 2-3 दिन के लिए आराम से ये यूज़ हो जाएगा। लिप बाम रख लिया है वादी का, एंड विटामिन सी गुड वाइब्स का फेस सीरम है ये। सो ये मैंने फेस सीरम रखा हुआ है, एंड प्राइमर रखा हुआ है। इनसाइड का प्राइमर जस्ट ऐसे ही मैंने डाल लिया है। एंड ये ब्यूटी ब्लेंडर है, सो यह छोटू सा ब्यूटी ब्लेंडर डाला है मैंने। एंड ये एक कॉम्पैक्ट है, फेसेस कनाडा का कॉम्पैक्ट रखा है, काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट है ये। एंड वेटल वाइंड का मैंने ये आई शेडो पैलेट रखा हुआ है। बाई चांस इसमें सारे न्यूड शेड हैं, बहुत ही अच्छे। सो बाई चांस कभी हल्का हल्का सा भी अप्लाई करने का मन हुआ, सो बिकॉज पूरा दिन घूमना है तो बहुत ज़्यादा तो मुझे कुछ अप्लाई नहीं करना है, बहुत हैवी मेकअप नहीं करना है। एंड ब्लश, हाइलाइटर एंड कॉन्टूर वाला पैलेट, ये पर्पल का पैलेट मैंने रखा है। वैसे तो मुझे इतना कुछ अप्लाई नहीं करना है बस, हाँ लेकिन ये के पैलेट में तीनों चीज़ें, सो मैंने जस्ट रख लिया है, कभी मन हुआ हल्का हल्का अप्लाई करने का। सो एंड वेट एंड वाइल्ड का ही मैंने आईब्रो किट रखा हुआ है आईब्रोज फिल करने के लिए। सो फर्स्ट किट में तो ये हो गया सारा हमारा मेकअप का एंड क्रीम वगैरह। एंड सेकंड किट में ये मैंने कुछ रबर बैंड एंड क्लचर वगैरह डाले हुए हैं। सो या ये 2-3 क्लचर या कुछ रबर बैंड ये तो हमें चाहिए ही चाहिए होते हैं। सो या ये हैं, एंड बाकी के कुछ 2-3 मैंने इसमें ब्रश रखे हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले तो ये सिंदूर हो गया, ये मेबलिन का मस्कारा है, मेबलिन का ही आईलाइनर है, एंड मेबलिन फिट मी का ही ये कंसीलर। एंड ये 4 ब्रश मैंने रखे हुए हैं। एक ये सर्कुलर ब्लश, हाइलाइटर एंड कॉन्टूर के लिए है फ्लफी ब्रश, एंड 2 फ्लफी ब्रश ऐसे हैं जिससे हम अपना आई शेडो ब्लेंड कर सकते हैं। सो ये तो ब्रश हो गए जस्ट इमरजेंसी के लिए। एंड 2 काजल रखे हैं मैंने, एक ब्लैक एंड ब्लू। एंड यहाँ मुझे ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर इसमें दिख गया, सो मैंने एक निकाल दिया मेबलिन का। एंड एनवाईवे शक्ति मोहन का जो एनवाईवे का लिपस्टिक है, वेरी ब्यूटीफुल 2 शेड मैंने रखे हैं, न्यूड एंड एनवाईवे प्राइमर प्लस मैट लिक्विड लिपस्टिक से भी मैंने 2 शेड रखे हैं, एक पिंकिश है एंड एक मूव शेड है। सो सारे मैंने ऐसे ही शेड रखे हुए हैं। एक ये मेरे पास बुलेट लिपस्टिक है हाफ एंड हाफ का, मैंने लोकल मार्केट से लिया था पर काफ़ी अच्छा एंड बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है। एंड ये पिंक शेड है, और रेड शेड एक ये मेबलिन का मैंने जस्ट ऐसे ही डाला है बिकॉज यू नो दिन में घूमना है, पूरा दिन घूमना है। सो न्यूड शेड एंड थोड़े से पिंकिश टाइप के शेड अच्छे लगते हैं। एंड या ये हमारा मेकअप हो गया। एंड इस बॉक्स में मैंने अपनी ज्वेलरी, ईयरिंग, नेक पीस एंड हेयर पिन वगैरह डाले हुए हैं, वॉच। सो या ये तो हमारा हो गया मेकअप। अथर, अथर से हाय, हाय, हाय। एंड हमने अपने गॉगल्स रख लिए हैं, एंड सब कुछ इस लैपटॉप बैग में। गॉगल्स रख लिए, मुझे अपना बैक पैक लेना है, गॉगल्स रख लिए हमने, एंड वॉचेस, सबकी वॉच रख ली हैं। एंड या वो भी जो भी सामान होता है सब कुछ धीरे धीरे रखते जा रहे हैं। एंड या सो अभी तक तो हमारी काफ़ी पैकिंग हो गई है। एंड आप ब्लॉग को मिस मत करिए। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आज व्लॉगिंग करके, काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। एंड बिल्कुल भी मिस मत करिए व्लॉग को। एंड 2-3 दिन में व्लॉग करने वाली हूँ अच्छे से, एंड आपको पूरा दिखाऊंगी मैं कहाँ घूम रही हूँ, कहाँ गई हूँ। एंड हम लोग जाने वाले हैं, कुछ स्पेशल डे भी है, सो हम उसके लिए जाने वाले हैं। एंड या कल सुबह सुबह हम निकलेंगे एंड व्लॉग कंटिन्यू करूँगी मैं आगे। फिर कल सुबह से एक और व्लॉग, नया व्लॉग स्टार्ट करूँगी। सो या यही था मेरा आज का ये छोटू सा व्लॉग। अगर आपको पसंद आया है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। एंड आज मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, वैसे तो ऑलमोस्ट मेरे मेकअप वीडियोज़ आते हैं, सो आप उनको देखना मत भूलिए। एंड बताया आपको और क्या क्या देखना है, अपने सजेशन मुझे दीजिए एंड सपोर्ट करिए, मुझे बहुत ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। एंड या फिर मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय, थैंक यू, से अतन बाय, बाय बाय, बाय गाइज।